हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अब यहाँ से हम डेटा को भेजेंगे और ये डेटा अपडेट हो जाएगा हमारे यहाँ पर। ये रहा हमारा डेटा और यहाँ पर रिप्लाई में अभी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम रिप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वो रिप्लाई आ जाएगा और ये जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम ये डेटा को अपडेट करेंगे। तो चलिए ये डेटा को अपडेट कराने के लिए हम एक और यूआरएल और एक और फंक्शन को क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम पोस्ट रिक्वेस्ट को भेजेंगे। तो चलिए मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम एडिट कर देंगे। तो इसको किया कॉपी, इसको किया पेस्ट। यहाँ पर हमें सेव लिखेंगे, फीडबैक सेव। यहाँ से हम जो हमारा फीडबैक है वो सेव होगा। स्टाफ फीडबैक सेव, स्टाफ रिप्लाई सेव। तो चले ये यूआरएल क्रिएट हो गया। अब इसके फंक्शन को भी हम क्रिएट करेंगे। तो ये फंक्शन भी क्रिएट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट। अभी इसको जो रिटर्न है वो नन ही रखेंगे। अब हम आएंगे हमारे स्टाफ फीडबैक पर और यहाँ पर ये जो मेथड इसकी पोस्ट है और इसका जो एक्शन है वो सेव स्टाफ नोटिफिकेशन है, क्योंकि हमने वहाँ से कॉपी किया था। तो ये जो एक्शन हमें कराना है, हमें स्टाफ फीडबैक रिप्लाई सेव पर कराना है, ताकि ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी वो हमें रिसीव करेंगे ये स्टाफ फीडबैक सेव पर। तो चलिए ये सभी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से मैं फीडबैक भेजता हूँ और एक और चीज़ थी, यहाँ पर ये जो फीडबैक है वो यहाँ पर मैं रिप्लाई लिख देता हूँ, क्योंकि हम और फीडबैक नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर वो सारी कंफ्यूजन ना हो फीडबैक में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया फीडबैक रिप्लाई। चलिए फिर से इसको सेव करेंगे, सर्वर को रिलोड करेंगे और यहाँ से हम ये जो रिप्लाई देंगे, तो यहाँ से मैंने किया रिप्लाई और यहाँ पर हमने लिख दिया हेलो। यहाँ पर मैंने किया सेंड रिप्लाई। तो यहाँ पर एक एरर मिल गई कि ये रिटर्न HTTP है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अभी रिटर्न नन है। तो यहाँ पर अभी रिटर्न क्या है, नन है। तो हमें इसलिए हमें ये एरर मिल रही है। डेटा अपडेट हो जाने के बाद इसको फिर से रिडायरेक्ट कराएंगे स्टाफ फीडबैक पर। तो चले ये डेटा को अपडेट कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से एक पोस्ट रिक्वेस्ट गई है, तो जो पोस्ट रिक्वेस्ट गई है उसको हम यहाँ पर रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अब यहाँ पर क्या क्या गया था पोस्ट रिक्वेस्ट में, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में फीडबैक आईडी और फीडबैक रिप्लाई गया था। तो चलिए ये दोनों चीज़ों को हमें गेट करना पड़ेगा। सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। चलिए इसको कर दिया हमने गेट। अब यहाँ पर हमें फीडबैक रिप्लाई को भी गेट करना पड़ेगा। फीडबैक रिप्लाई इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। तो ये हमें फीडबैक रिप्लाई भी मिल गया। अब ये दोनों डेटा हमें मिल रहे हैं। अब हमें सिंपली ये जो हमारा डेटाबेस है उसमें ये चीज़ को अपडेट कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फीडबैक, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे फीडबैक इज इक्वल्स टू स्टाफ फीडबैक, जो हमारा मॉडल है, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो आईडी को लानी पड़ेगी। तो आईडी इज इक्वल्स टू फीडबैक आईडी। तो ये हमें आईडी मिल गई और आईडी मिल जाने के बाद हमें ये फीडबैक रिप्लाई को भी सेव करना है। तो फीडबैक डॉट मॉडल में क्या है एक बार हम देख लेते हैं। तो मॉडल में है फीडबैक रिप्लाई, तो इसको हमने किया कॉपी, यहाँ पर कर दिया पेस्ट। और फीडबैक रिप्लाई में क्या सेव होगा, तो फीडबैक रिप्लाई में ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट आई है वो सेव होगी, वो डेटा यहाँ पर आएगा। अब ये फीडबैक को हम कर देंगे सेव। तो फीडबैक डॉट सेव, तो ये सेव हो जाएगा। आईडी मिल रही है तो आईडी की वजह से वो न्यू डेटा क्रिएट नहीं करेगा बल्कि वो डेटा अपडेट कर देगा। तो चलिए अब ये रिटर्न नन है तो रिटर्न रीडायरेक्ट, इसको रीडायरेक्ट वापस कराएंगे हमारे ये स्टाफ फीडबैक रिप्लाई पर। तो चलिए यहाँ पर हमने स्टार लिख दिया रिटर्न रीडायरेक्ट स्टाफ फीडबैक रिप्लाई पर। चलिए अब इसको करेंगे रिफ्रेश, कंटिन्यू। तो ये डेटा हो गया हमारा अपडेट। और ये जो हमारी स्टाफ पैनल थी उसमें भी इस तरीके से ये यहाँ पर नो रिप्लाई आ रहा था, अभी यहाँ पर आएगा 5। ओके, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है तो उसको हम फिक्स कर लेते हैं। पहले तो हम चेक कर लेते हैं ये डेटा अपडेट हुआ है या नहीं। तो 5 क्यों आ रहा है हमें एक बार देखना पड़ेगा।
आईडी रिप्लाई में ओके, यहाँ पर फीडबैक आईडी है, तो ये फीडबैक आईडी में कुछ दिक्कत हो गई। फीडबैक रिप्लाई था, तो ये आईडी इसलिए आ रही थी, यहाँ से वो आईडी आ रही थी, तो उसकी आईडी 5 थी। तो चलिए ये सारे डेटा, सबसे पहले तो मैं ये जो डेटा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये सर्वर रिलोड हो रहा है, तो ये स्टॉप हो गया। मैं फिर से इसको रन करना पड़ेगा। चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश, और ये जो डेटा है उसको करेंगे डिलीट। और चलिए ये स्टाफ पैनल में आएंगे और यहाँ से हम डेटा को भेजेंगे। तो अभी हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ फर्स्ट फीडबैक। ये मैंने किया सेंड। एक और डेटा, एक और फीडबैक भेजेंगे, दिस इज़ द सेकंड फीडबैक। इसको भी मैंने किया सेंड। अब यहाँ पर करेंगे उसको रिसीव। तो ये दो डेटा आ गए, दिस इज़ अ फर्स्ट फीडबैक और दिस इज़ अ सेकंड फीडबैक। तो चलिए ये जो दिस इज़ अ फर्स्ट फीडबैक है उसको रिप्लाई करेंगे, या दिस इज़ अ फर्स्ट फीडबैक। दिस इज़ अ फर्स्ट लिख के मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ फीडबैक नहीं लिखता। तो ये डेटा रिप्लाई हो गया होगा। चलिए अभी यहाँ पर देखेंगे, तो जो फर्स्ट वाला था उसमें हमने रिप्लाई दिया है, तो यहाँ पर आ गया या दिस इज़ अ फर्स्ट। इसमें हमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो यहाँ पर अभी भी है नो रिप्लाई, यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं दिया है। और ये जो हमारा डेटाबेस है उसमें भी ये डेटा अपडेट हो गया होगा। तो ये सेकंड वाला है, तो अभी इसमें कोई रिप्लाई नहीं दिया हुआ है। और ये फर्स्ट वाला है, तो ये फर्स्ट वाले में ये डेटा अपडेट हो चुका है, यानी कि जो हमारा फीडबैक है वो सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।